हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देने जा रहा हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बस इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा सफल विद्यार्थी का निर्माण करना। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 8ab बटा a प्लस बी हो तो x प्लस 4a बटा x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बटा x माइनस 4b इसका मान निकालना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जैसे x प्लस 4a है, x माइनस 4a है और x प्लस 4b है और x माइनस 4b, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 ही आएगा। इसका आइडिया है, देखिए यहाँ 8 है तो आपको 4 4 देकर पूछ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रहेगा x इज इक्वल टू 10 प्लस रूट 6, यहाँ जो गुना में रहेगा उसी को जोड़ कर देगा। देखिए 6 को तोड़िए, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा √3 प्लस √2। जैसे इसको गुना करके ये आना चाहिए, यहाँ भी देखिए a और b को गुना करेंगे a भी आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, 10 का आधा क्या होता है 5, जैसे 8 का आधा होता है 4, 4 4 आ गया। यहाँ 10 का आधा होता है 5, x प्लस 5√3 x माइनस 5√3 x प्लस 5√2 x माइनस 5√2, लेकिन आंसर इसका हमेशा 2 ही आएगा। तो आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, इस तरह से डॉट डॉट है 101 पदों तक जाना है आपको। पहला ऑप्शन है -2, दूसरा है 0, तीसरा है 2, चौथा है नन ऑफ दिज। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन 2 माइनस 2 तो 101 पद है, तो यहाँ आप देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा 0। हर 2 टर्म का मान कितना आ जाएगा, यानी कि 2 पद का मान 0 आ रहा है, 4 पद का मान भी क्या आएगा 0, और उसी तरह से 100 पद का मान क्या आ जाएगा 0। तो 101 पद है तो एक टर्म बच जाएगा, एक टर्म बच जाएगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। काहे कि देखिए सम पद लेते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं 2 प्लस 2 माइनस 2 और प्लस 2, देखिए 2 2 कट गया। आपने 3 पद लिया तो आंसर कितना आया 2। 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, देखिए आप जब भी पदों का संख्या विषम लेंगे हमेशा आंसर 2 आएगा। यहाँ कितना पद है 101 पद है, हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इसका वैल्यू निकालना है। पहला ऑप्शन है ए बी इंटू ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है ए जोड़ बी जोड़ सी का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है माइनस ए बी सी, चौथा है नन ऑफ दिज। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो ए जोड़ बी जोड़ सी का मान 0 दिया हुआ है, तो अगर ए प्लस बी निकालेंगे सी इधर फेंकाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, और बी प्लस सी निकालेंगे ए इधर फेंकाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और सी प्लस ए हो जाएगा माइनस बी। निकालना किसका मान है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान माइनस सी हो जाएगा और बी प्लस सी का मान माइनस ए हो जाएगा और सी प्लस ए का मान माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस, माइनस देखिए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ जाएगा,
हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक घड़ी को 800 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि 1000 रुपये में बेचने से लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? मतलब लाभ हानि बराबर है। 800 में बेचे तो हानि हो गया, 1000 में बेचे तो लाभ हो गया। तो घड़ी का क्रय मूल्य, पहला ऑप्शन है 600, दूसरा है 700, तीसरा है 800, चौथा है 900। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। आपको याद रखना है, यदि लाभ बराबर हानि तो क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 800 प्लस 1000 बटा 2 हो जाएगा 900। याद रखना है, लाभ हानि बराबर होगा तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर। आपको ये फार्मूला याद रखना है, अगर लाभ हानि बराबर होगा तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से क्या करना है, भाग देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट है इंटू है cos 180 डिग्री। cos 1 2 से लेकर cos 180 तक मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मान निकालना है। पहला ऑप्शन है हाफ, दूसरा है √3/2, तीसरा है 0, चौथा है -1। हम जाएंगे सॉल्यूशन में। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और डॉट डॉट है cos 180 डिग्री। आपको जानना चाहिए cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसमें देखिए, ये जब बढ़ते जाएगा, इसमें आप एक cos 90 डिग्री को भी दिखा दीजिए आप। तो सवाल है कि cos 90 क्या होता है, 0 हो जाएगा। cos 1 डिग्री cos हो जाएगा 2 डिग्री डॉट डॉट गुना 0 और cos 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई कोई नंबर हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ब्रेन टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। cos 90 का मान आप जानते हैं 0, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। अब मैं आपको, यह जो चैनल है मैथमेटिक्स बाय भरत सर, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि इस चैनल को थोड़ा ऑक्सीजन दीजिए। आप सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा मोबाइल नंबर जो है 9162052589। अगर किसी को बैच के बारे में जानकारी लेना हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप इस वीडियो को आप एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।